और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। 2024 में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। मायावती ने यह ऐलान किया कि बीएसपी किसी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी 2024। मायावती ने कहा कि गठबंधन करने से बीएसपी का वोट प्रतिशत घट जाता है। वहीं अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने गिरगिट की तरह रंग बदला। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मानस, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी तक यही हो रहा था कि मायावती क्या रुख करेंगे और उन्होंने आज पत्ता खोल दिया कि ना एनडीए ना इंडिया। तो क्या समझे इसके मायने और कितना इंपैक्ट होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए आज मायावती का यह बयान बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को ये पूरी उम्मीद थी कि आज मायावती कुछ न कुछ ऐलान कर सकती हैं। इस तरीके की भी खबरें थी कि कुछ कांग्रेस के नेता आज मायावती को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने भी जाएंगे और उस दौरान बातचीत होगी। लेकिन आज मायावती ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जब कहा कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, और खास तौर से उन्होंने जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक साथ एक तराजू में तौला, उस वक्त ये स्पष्ट हो गया था कि अब आगे मायावती का जो दूसरा बयान आने वाला है वो ये कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। दरअसल जब आज उन्होंने अपने जन्मदिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि जो फ्री राशन मिल रहा है, दूसरी योजनाएं चलाई जा रही हैं, दरअसल ये गरीबों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों को लाचार और अपना गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है और इससे उनको बचना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं बसपा की, ये दरअसल पूंजीवादी मानसिकता से ग्रस्त है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का तो बाकायदा जिक्र करते उन्होंने कहा कि वो गठबंधन को लेकर के किस तरीके से रंग बदल रहे हैं, जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो एक तरीके से ये स्पष्ट हो गया कि मायावती के जो आज के तल्ख तेवर थे वो स्पष्ट करते हैं कि मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रही है। ना वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी और ना एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगी, बल्कि उन्होंने आज ये कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में वो उनके जो कार्यकर्ता है वो गोपनीय स्तर पर बैठ के कर रहे हैं और पार्टी के मूल काडर को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। और उन्होंने आज इसी मंच से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो उनका अपना मूल वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक, तो उनसे उन्होंने अपील भी की कि अगर आप हमको जन्मदिन का कोई तोहफा देना चाहते भी हैं तो आप सावधान रहिए, किसी गठबंधन को लेकर किसी भ्रम में मत पड़िए, पूरी ताकत से काम करिए और बहुजन समाज पार्टी को इस स्थिति में पहुंचा दीजिए जहां पर सत्ता जो है वो एक तरीके से मायावती के ऊपर डिपेंड हो जाए कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो मायावती के बगैर यानी बसपा के बगैर पूरा ना होने पाए। यही जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो जिस तरीके से मायावती का आज एग्रेशन था या जिस तरीके से उनका रुख था वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी प्री पोल अलायंस नहीं करने जा रही है। बाद में क्या स्थिति बनती चुनाव नतीजे के बाद ये अलग विषय है, लेकिन चुनाव से पहले ना इंडिया और ना ही एनडीए किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। बिल्कुल, और बहुत आपने देखा सख्त तेवर में और सख्त लहजे में उन्होंने अपनी बात भी रखी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे